ये हमारी कहानी का सेकंड पार्ट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीरीज का फर्स्ट पार्ट देख लो जो आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों पर मिल जाएगा। अब एपिसोड 2 वहीं से कंटिन्यू होता है और हम देखते हैं कि अन्ना को ग्लिम्स पा रहे हैं और वो अपनी माँ को एक दवाई उठाकर देती है जो कि स्लीपिंग पिल्स है। नेक्स्ट सीन में हमें छोटी अन्ना को रोते हुए दिखाया जाता है और उससे एक डिटेक्टिव पूछताछ कर रहा है जो उसकी मम्मा के लिए था, जिस पर छोटी अन्ना बहुत डर गई थी और स्लीपिंग पिल्स की वजह से उसकी मम्मा खत्म हुई ये सोचकर शॉक हो गई थी। अब छोटी अन्ना रोते हुए ये बोल देती है कि मैंने मारा, जिस पर वो डिटेक्टिव भी शॉक हो जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम अन्ना को वहीं खड़े हुए देखते हैं और गाड़ी में बैठा एक फेमस स्टार अन्ना की फोटो ले लेता है, लेकिन एक बूढ़ी आंटी डरी हुई अन्ना को रोड के साइड पर लेकर आ जाती है और तभी अन्ना बोलती है कि मैंने नहीं मारा और इसे कहते हुए वो आगे चली जाती है। अब हमें चोई को दिखाया जाता है जिसके पास एजेंसी वाले चीफ और कर्नल खड़े थे। अब अन्ना उन्हें सुनाती है कि तुम लोगों से एक लड़के को भी नहीं पकड़ा गया, जिस पर चीफ माफी मांगते हैं, लेकिन कर्नल बताता है कि उस लड़के को मैंने ही ट्रेन करा है और वो एक बहुत अच्छा सोल्जर है जिसे आर्मी से किसी गलत इल्जाम की वजह से निकाल दिया है। और उसके बाद किम ने एक प्राइवेट मिलिट्री ज्वाइन कर ली जिसने ईरान में कई युद्ध लड़े। अब अन्ना को इन बातों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को किम को मारने के लिए बोल देती है। अब एजेंसी वालों के जाने के बाद सेक्रेटरी चोई को एक बैड न्यूज और सुनाती है कि अन्ना आजाद हो गई है, जिस पर चोई बोलती है लेकिन उसे तो कल रात पकड़ लिया गया है। सेक्रेटरी हाँ बोलती है लेकिन वो चोई को अपना टैब दिखाती है जिसमें किसी ने चोई का फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिस पर चोई अपनी सेक्रेटरी से वो फोटो डिलीट करवाने के लिए बोलती है, लेकिन सेक्रेटरी बताती है कि ये फोटो किसी बहुत नामी आदमी ने डाला है, इसलिए हम चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते और अगर आप कहो तो मैं अन्ना का फेक एक्सीडेंट की न्यूज़ मीडिया में लीक कर देती हूँ। जिस पर अन्ना उसको डांटती है और बोलती है कि अगर उस आदमी को इसका पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा और अन्ना ही वो करी है जो वो मेरा पपेट है, अगर हमने ऐसा करा भी तो उससे कोई नहीं रोक सकता और अन्ना को अब मेरे पास लेकर आ जाओ, वो मेरी आंखों के सामने रहेगी तो ज़्यादा सही है। अब सीन सीधे पॉलिटिशियन पर जाता है जो गाड़ी को साइड में रुकवाता है और अपने सभी आदमी को गाड़ी से बाहर निकालकर कर्नल से बोलता है कि मेरी बेटी अन्ना को कुछ भी नहीं होना चाहिए और अब मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ और मुझे पता है मैं एक नाकाम बाप हूँ और अन्ना मेरे से नफरत करती है, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना पूरा ट्राई कर और साथ में चोई को ये संदेश देने के लिए कहता है कि अगर अन्ना मर गई तो उसका गुलाम भी मर जाएगा, जिससे हम समझ पाते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में जो कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी वो यही था। अब हम किम को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर किसी आर्मी मैन की ड्रेस चुरा लेता है और एयरपोर्ट से आसानी से निकल जाता है। अब वो लिफ्ट मांग रहा था तभी उसको एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो उस बूढ़े कपल की हेल्प करता है और उनके घर चला जाता है और सोचता है कि कुछ दिन यही रुकना सही रहेगा। दोस्तों, उन बूढ़े कपल का लड़का मर गया था, इसलिए किम उनकी खूब मदद करता है और किम में अब उन्हें अपना लड़का दिखाई दे रहा था। अब हम यहाँ एजेंसी चीफ को देखते हैं जो कमिश्नर के पास आए थे और उन्हें किम को ढूंढने के लिए हेल्प चाहिए, जिसके बाद कमिश्नर उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो एयरपोर्ट में अन्ना को बेहोश करके ला रही थी, जिस पर एयर होस्टेस के पूछने पर वो उसको बताती है कि इसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी इसलिए इसका ये हाल है और व्हील चेयर पर किसी तरह अन्ना को लेकर चोई के घर ले जाती है। यहाँ किम कटर लेने के लिए गया होता है जहाँ उसके जाते ही एक ब्लैक कार आ जाती है। अब मार्केट से आने के बाद किम को वही ब्लैक कार दिखती है जिस पर उसे थोड़ा सा शक होता है और वो घर में जाता है जहाँ एक आदमी ने बूढ़े कपल को बंदी बना लिया था और उन पर पेट्रोल डालकर लाइटर जलाता है, लेकिन तभी किम उस लाइटर को बंद करके उस आदमी को मारने लगता है। अब किसी तरह उस आदमी को मारने के बाद किम उसे बंदी बना लेता है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि देखो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं ये प्रोफेशनल के लिए काम करता हूँ। इसलिए किम उससे पूछता है किसके कहने पर आए हो तुम, जिस पर वो आदमी बताने को मना करता है, लेकिन किम उससे अपने प्रोफेशनल स्टाइल में उगलवा लेता है। यहाँ वो एयरपोर्ट वाली लड़की अन्ना को घर लेकर पहुंच गई थी जिसे किम भी देख रहा था और फिर वहां से चला जाता है। यही वो लड़की अन्ना को लेकर घर में जाती है जहाँ चोई अन्ना से बात कर और यहाँ अन्ना बोलती है कि मुझे सब याद आ गया, तुमने ही मेरी माँ को मारा, जिस पर चोई मना करती है और अन्ना को अंदर ले जाने के लिए बोलती है। यहाँ किम एक डिलीवरी बॉय बनकर चोई के घर में आता है और गेट के गार्ड को मारकर घर के अंदर घुस जाता है जहाँ चोई बैठी थी और चोई से पूछता है आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, जिस पर चोई उसको बताती है कि तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, इसलिए किम उसको बोलता है कि मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है और मेरे वजह से किसी को भी मत मारो। तभी चोई के आदमी आकर किम पर एम कर देते हैं और चोई बताती है कि मुझे पता था कि तुम्हें जो मारने की कोशिश करेगा तुम उस तक आओगे और इसलिए ये सब मेरा प्लान था।
और अपने आदमियों से किम और उस बुरे कपल को मारने के लिए कहती है और साथ में कहती है कि तुम्हें मुझे पहली मुलाकात में धमकी नहीं देनी थी क्योंकि दूसरी बार हम मिलने नहीं वाले। जिसके बाद वो गार्ड किम को बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है जो डिलीवरी बाइक की चोरी की वजह से आए हैं, जिस पर वो गार्ड शांत हो जाते हैं। लेकिन किम जो गाड़ी में बंद था अपनी हथकड़ियां खोलने के लिए मोबिल की शीशी अपने हाथ पर लोड देता है और किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल लेता है। और उसके बाद एक गार्ड को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो चेक करने आता है, लेकिन किम जो आजाद हो गया था उसे एक लात मारता है, जिससे पुलिस वालों को कुछ शक होता है। तो गार्ड अपने आदमियों को चेक करने के लिए बोलता है और पुलिस वाले से चूहा कहकर उसको मूर्ख बना देता है। अब दूसरा गार्ड किम से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस वालों के वजह से अपनी गन अंदर कर लेता है, लेकिन किम उसको भी मारता है। और अब वहाँ और भी गार्ड आ जाते हैं जिन्हें किम बहुत आसानी से पीट देता है और उनमें से एक गार्ड की गन लेकर अंदर आ जाता है जहाँ चोइतई रेडी होकर जा रही थी, लेकिन किम सीधे आकर उसके सर पर बंदूक रख देता है और बोलता है अब हमारी दूसरी मुलाकात है। और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी वहां से अन्ना बाहर आती है और जोर जोर से बोलती है कि शूट शूट, जिसे किम देखता है और उसको अन्ना याद आ जाती है। और इसी एंड के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। तो आपको पता है कि थर्ड एपिसोड देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं आपके लिए जल्द ही इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आ जाऊंगा। तो करते हैं इस वीडियो को एंड। धन्यवाद।